आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, लेकिन अगर राम सच थे कि झूठ मत बोलिए। अरे राम समाधि पे लिखा सच है, झूठ भाई इतना बोल दीजिए, बाकी आगे बोलिए। देखिए बोल नहीं पा रही है कि गांधी की समाधि पे लिखा सच है। इस देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आत्मसात किया राम राज्य को, जिन्होंने बोला दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहूं व्यापा। आप मुझे एक बात बताइए, उसको मारने वाले के मुर्दाबाद गांधी ने बोला कि गोस्वामी तुलसीदास ने बोला? उसको मारने वाले के साथ आप क्यों खड़े हैं? कुछ भी मैंने कहा आत्मसात किया, सुना करिए, कान में मैल है क्या, साफ कराइए जाकर। आत्मसात करने को बोला, उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं और वही काम कर रहे हैं जो गोडसे ने किया। गांधी को आज भी आप क्षण क्षण मांगते हैं, एक सांसद होने के बावजूद आप गांधी के राष्ट्रपिता की उपाधि पर सवाल उठाते हैं। आपसे, आपकी पार्टी को, और मैं चैलेंज करती हूं, प्रधानमंत्री को सवाल पूछना चाहिए। अब मैं चैलेंज करता हूं, सुनिए, गांधी जी के बात पे पूछ रहे हैं, बहुत लंबा सुनिए मेरी बात सुनिए। गांधी जी को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी पूछिए? उससे पहले 13 दिन पहले गांधी जी पे बम फेंका गया था, और जिसको लेकर मदनलाल पावा की गिरफ्तारी हुई, जिसने कहा कि नाथूराम गोडसे मेरे गुरु हैं, और उनको छोड़ दिया गया। बोलिए कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? सुधांशु जी, गांधी को कितनी गोलियां लगी? बोलिए उनका काउंटर फिर आपके पास में। बोलिए गांधी जी को कितनी गोलियां लगी थी? बोलिए। से मुर्दाबाद कहने की औकात नहीं है क्यों नहीं करवाया गया? क्योंकि असलियत यही है, आत्मा में। अरे बोलो ना, गांधी परिवार मुर्दाबाद बोलो। आपसे पूछती हूँ कि राम को झूठा कहने वाले मुर्दाबाद। सुधांशु जी जवाब सुन लेते, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। गांधी के बारे में बोलने का आपका कद नहीं है। एक और नाम लेती हूँ, प्रदीप कुरुलकर का नाम सुना है? बहुत बड़ा कद है। अरे वो दीदी और दीदी ना करिए, जो प्रधानमंत्री करके आए। सभ्यता थोड़ी शालीनता रखिए, भैया से बात कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ सिक्योरिटी कितनी दी थी बता दीजिए ना। आपसे मैं सवाल, सिक्योरिटी कितनी दी थी बताइए ना गांधी जी। कुरुलकर नाम का एक आदमी आरएसएस का डीआरडीओ का डेटा पाकिस्तान को बेचता हुआ पिछले हफ्ते पाया गया। काहे चुप है चरण चुंबक? क्यों नहीं बोलते हैं सांसद? क्यों चुप है गृह मंत्री? पाया गया बताओ ना, रक्षा मंत्री? कहां पाया गया? मैं पूछना चाहती हूँ, एक शो दिखा आपको टीवी चैनल पर, मैं आपसे पूछती हूँ। पूरा भी लपेट दिया, पूरी तरह से साइलेंट। भैया मैं बोलूंगी, प्रदीप कुरुलकर के नाम पे कुछ बोलिए। 2018 में आप लोगों के साथ मंच शेयर कर रहा था, 2018 में मोहन भागवत जी के बगल में बैठा था। पाकिस्तान को हमारा डेटा बेचता हुआ डीआरडीओ का साइंटिस्ट पाया गया और आप चुप रहना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री कहते हैं विनेश मेरे घर की बेटी है, उस बेटी की टोह प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं? इसमें जरा जरूर बताइएगा। और 200 साल पे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि 200 साल तो इन्होंने मुखबिरी और माफीनामे लिखे, तो बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए आजादी को कम आंकते हैं, क्योंकि 200 साल इन्होंने मुखबिरी का काम किया। हम अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो 200 साल बोलने की ना इनकी औकात है ना हैसियत है, ये असलियत है। और गांधी के राष्ट्रपिता होने पर जो सवाल आज उठाया गया है, ये बड़ा मुद्दा है और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। इसलिए मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने इस देश की आत्मा पर सवाल उठा दिया है। आप माफी मांगे बिना यहां से नहीं जा सकते। मैं जवाब देता हूं, सुनिए। आप जवाब दे नहीं सकते, आप जलेबी बनाते हैं। यहाँ पर जलेबी नहीं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आप सच बोलते हैं? सच बोलने की भी ट्रेनिंग मिली है क्या आपको? मुझे लगा सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की ट्रेनिंग। अभी सब एक एक चीज की पोल खोलते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने की खोलने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी देर से। गुरु गोविंद सिंह जी से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके महाराणा प्रताप जी से लेके चाहे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, जिनको भगवान का दर्जा हुआ, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान राम, सब इस धरती को क्या मानते हैं? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। अब आप विवेक को छोड़ता हूं कि उसका कोई पिता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहता हूं, हाँ या नहीं तो बोलना है। कौन वो बुलाता है, कौन वो करता है? बड़े मोदी जी के शिष्य बन गए आप। राजनाथ जी को छोड़ दिए क्या? ये बताइए, छोड़िए। मैं एक बात कहता हूं, आप सीधी बात बताइए या ना। बताइए कहां संविधान में लिखा है? बताइए कहां लिखा है राष्ट्रपिता? बोलिए या ना, बोलिए ना, बताइए कहां लिखा है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इस देश में राष्ट्रपिता मैंने तो जवाब दे दिया, गांधी को दी गई। क्या सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? हाँ या ना बताइए आप। सुभाष चंद्र बोस बाबू ने गलत कहा था राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को? क्या सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? मैंने तो आपके पूरे प्रवचन में कुछ नहीं बोला। अब जवाब सुन ले, मुझे पता है। बोल नहीं पा रहे ना, जवाब देने दीजिए। आप जब बोलनी थी वो चुप थे। मैंने बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि मुझे पता है। अरे भाई, जब गांधी के आराध्य भगवान राम इसको अपनी माता मानते हैं, इस धरती को, तो आगे का प्रश्न मैं बच्चों की विवेक पे छोड़ता हूँ। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अरे बोस बाबू कितना सही माना हम जानते हैं। सुनिए, बोस बाबू की एक फोटो बताइए कभी कांग्रेस के अधिवेशन में देखिए, तो बोलिएगा। आप बताइए, कभी बोलिएगा, कभी नहीं दिखाई पड़ता है। क्या तरीका है, बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं। आप बताते हैं मुखबिरी। एक कांग्रेस कब बनी थी? 1885। संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम।
ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। पहले अध्यक्ष कौन थे? विमेश चंद बनर्जी, जाके इंग्लैंड में बस गए। 1885 से लेकर 1910 तक एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? विलियम वैडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, और 1910 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न था, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों की कारावास की सजा हुई थी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, तो एक कांग्रेस का नेता बताइए जो अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का बड़ा नेता जो फांसी चढ़ा हो। एक नेता बताइए लाला लाजपत राय को छोड़कर जिसने लाठियां भी पड़ी हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए जिसको काला पानी भी हुआ हो और उसके बावजूद उन्होंने ही सारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। यानी मुझे देखकर तो याद आता है, सारा क्रेडिट वो ले गए कि नौरंगी सियासते दौरान तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे, और आके हम लोगों को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक और बात कहता हूं, अभी संसद का भवन का उद्घाटन हुआ जो इरविन ने किया था। इरविन के साथ कांग्रेस का पैक्ट 1931 मार्च में हुआ। मार्च 1931 से 15 अगस्त 47 तक केवल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो 2 महीने में अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया था, कुचल दिया था, इसके अलावा एक आंदोलन बताइए 31 से 47 कौन सा पैक्ट किया था इरविन से? बोलिए 31 से 47 तक कौन सा आंदोलन किया? बात हो ही रही है तो 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो मौलाना आजाद, सर हम 9 साल से, एक मिनट मुझे बोलने मैम एक सेकंड, हम 9 साल से डिफ्लेक्ट करके 1947 के पहले चले एक मिनट मुझे ये बार-बार वहीं ले जाते हैं ना। जितनी देर ये लेके तो उतनी देर तो मुझे भी हक हो है ना। लेकिन आप मुद्दे से तो भटक नहीं सकते ना मैम। मुद्दे से आप इनको रोकते भटकाने को, मुझे क्या रोक रहे हैं? नहीं, मैं ले गए ना राष्ट्रपिता। मेरा ये जवाब दोनों के लिए है। अरे राष्ट्रपिता का जो अपमान 200 आप कर रहे साल हैं, वो गुलामी दुनिया को पहले इन्होंने दिखाना यूज था। किया था, हमने नहीं। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट मौलाना आजाद हमारे अध्यक्ष से गांधी जी के आह्वान पर हुआ। आपको पता है अंग्रेजों को किसने चिट्ठी लिखी थी, कैसे सप्रेस किया जा सकता है इसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कांग्रेस की सारी सरकारों ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन सिंध में, बंगाल में और NWFP में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इनके लोग सरकार चला रहे थे। 1911 से ही माफीनामे लिखने शुरू कर दिए थे। आप किस देश की, किस आजादी के आंदोलन की बात करिएगा? नेहरू 9.5 साल जेल में रहे, आपके वाले तो गए थे और पहले दिन से ही चिट्ठी लिखने लगे। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जेल में, आप वाले जेल में रह के किताब लिखी, जलवायु जलाल से सेक्रेटरी। और सुन लीजिए आगे, बोल दिया जेल में रह के किताब लिखी। इन्होंने कहा किसको फांसी लगी? सबसे बड़े तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आपके ही लोगों ने 3 गोलियों से भून डाला था। अरे मैंने अंग्रेजों की गोली थे ना, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के, और कोई प्रमाण? अंग्रेजों की गोली से मैंने कहा था ना। मतलब आपकी गोली क्या अमृत बरसा रही थी? नहीं, मैं तो कह रहा अंग्रेजों से लड़े थे ना। आप तो अंग्रेजों के लड़ाई की बात कह रहे थे ना। शर्मानी चाहिए। सर मैं वापस आता हूं, मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूं। आज के हालात पर आप ही के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने संसद में कहा बाकायदा अभी 2 महीने पहले कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं 9.7 लाख, और उसमें उन्होंने कहा कि रेलवे में खाली करीब 3 लाख, 2,93,000। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है या ये एक ऐसा एरिया और है जहां पर सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाई, जहां पर हमें बहुत कुछ करना चाहिए था लेकिन वो फेलियर रहा, और ये 9 साल में एक ऐसी चीज है जिसको शायद अच्छे तरीके से देखा जा सकता था? मैं हवा में बात नहीं करूंगा। पीरियोडिक लेबर सर्वे का डाटा जाके देख लीजिए। पिछले महीने में बेरोजगारी की दर 4.1% पे आ गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। तो उसने कहा कोविड के बाद के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था निकलकर सामने आ रही है। हवा में नहीं बोलूंगा जैसे लोग आके कह देते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खराब, 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, मतलब जो सोना वोना गिरवी रखा गया था वो भी उसी में आ जाता है। इसलिए मैंने ये बात कही, सरकार ने स्वरोजगार, रोजगार, प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सब जगह प्रचुर मात्रा में अवसर क्रिएट करने का प्रयास किया, परंतु पिछले 2 वर्ष जो कोविड के कारण और रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो परिस्थिति थी, इसीलिए मैंने पूछा है दुनिया में कोई एक देश बता दीजिए आज की डेट में जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो, विकास की दर हमसे ज्यादा हो, महंगाई की दर हमसे कम हो और बेरोजगारी की दर हमसे ज्यादा हो। सुधांशु जी, एक और चीज है, अब मैं थोड़ा सा डेटा ड्रिवन कुछ चीजें पूछ रहा हूं आपसे। अब हम बात करते हैं सेंसस की, जो कि 2021 में फॉर वेरियस रीजंस और ऑब्वियस रीजंस है, कोरोना की वजह से डिले हुआ, वो अभी भी नहीं हो रहा। माइक्रो लेवल पर एनालिसिस में बड़ी दिक्कतें आती हैं अगर सेंसस नहीं आएगा। 2021 के अनुसार 100 मिलियन था, अब 140 मिलियन हो चुका है पॉपुलेशन। ये सारी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या दिक्कत है? 2021 में कोविड की वजह से सेंसस नहीं हो पाया है,
अब परिस्थितियां सामान्य हुई हैं तो निश्चित रूप से जो भी निश्चित समयावधि होगी उसमें सेंसस हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा ही चीजें डिले होती जा रही हैं, प्रोक्रेस्टिनेट होती जा रही हैं? हाँ, मानी हुई बात है। वो तो जो सेंसस डिपार्टमेंट है उसको तय करना था कि किस समय करना है और किस चीज को अधिक महत्व देना है। एक और चीज, अगर मैं बात करूं, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो फार्म्स लॉ हो, ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई। क्या ये एक फेलियर नहीं है? देखिए, हमने परिवर्तन करने का प्रयास किया और बीच में चूंकि ये परिस्थितियां आ गई कोविड की, इसलिए नहीं इंप्लीमेंट हो पाया, पर हमने तो एक्ट पारित कर दिया। मगर अब इस देश में सोचिए, संविधान की दुहाई देने वालों ने संसद के पारित विधेयक के खिलाफ राज्यों में विधेयक पारित किया। सरासर असंवैधानिक कार्य। और नागरिकता तो राज्य का विषय ही नहीं है, नागरिकता के ऊपर किया। और इससे ज्यादा मुझे पीड़ा इतनी ज्यादा हुई जिसकी कोई हद नहीं है कि आप ये बताइए, आप उन लोगों के बारे में सबूत मांगते थे जो परसिक्यूशन सह सह कर भारत आ रहे थे। मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू, सिख, जैन, बौद्धों के साथ क्या हो रहा था, इसके लिए इनको सबूत चाहिए था। परंतु उसके बाद कह रहे हैं कि साहब उनके लोगों को क्यों नहीं इंक्लूड किया। मुझे लगता है कि कम से कम यह विषय सिर्फ राजनीति का नहीं, मानवीय संवेदना की परीक्षा का भी था, जिसमें विपक्ष बहुत गलत स्थिति में खड़ा हुआ नजर